कभी कभी तो खूब तत्व में मन लगता है अपने आप ही, और बड़ी मैंने समझ लो प्रतिकूलता है, बहुत उदय अच्छा नहीं है, परेशानी चल रही है, फिर भी आत्मा का बल है, आत्मा की प्रतीति है ना, सब कुछ है। और कभी कभी सब पुण्य का उदय चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन खामो खाई आत्मा की प्रतीति नहीं बच रही, तत्व विचार में मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय करने का मन नहीं कर। देखा होगा ऐसा? तो देखो टोडामल जी साहब भी कह रहे हैं कि ऐसा होता है। क्यों होता है? तो देखो टोडामल जी ने क्या लिखा, यथार्थ प्रतीति पहले तो की, पश्चात ना तो कोई अन्यथा विचार किया, ना कोई बहुत काल भी बीता, सब कुछ बढ़िया था, परंतु वैसे ही कर्मोदय से क्या हो गया, निमित्त की तरफ से तो कर्म का उदय आया तीव्र, और होनहार मैंने वो पर्यायगत योग्य था, ये उपादान में क्या लिया, होना, और निमित्त में क्या लिया, कर्म। तो ऐसा उदय बना, ऐसी होनहार बनी कि अपने आप ही प्रतीति छूट गई, अपने आप ही जीव मिथ्या दृष्टि हो गया, किसी ने कुछ करा नहीं, उसने भी कोई गलती नहीं की, हो गया सब। ये भी एक स्वरूप है, अभाव होकर अन्यथा बना हुआ। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धान हुआ। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव हो गया। वो अपन ने चर्चा पहले कर ली, यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है, देखना बहुत ध्यान से। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है, समझ में आया? ये जो कह रहे टोडामल जी, ये जो हमने बताया है ये बहुत स्थूल समझाया है, हमें वास्तव में पता नहीं चलता स्थिति है क्या। तो देखो क्या लगा, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है। लो ख्याल में है ना, माने हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारा श्रद्धान हो और हमारे परिणामों में बहुत अस्थिरता चल रही हो, तो हमें ऐसा लगने लगे, ये लगता है हमारा तो आज श्रद्धान छूट गया, हमें तो आज पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि हम वर्तमान परिणामों के भरोसे बहुत अपना आकलन करते हैं, क्योंकि अपनी दृष्टि रहती है परिणामों पे, और परिणामों से अपन अपना हित हित अच्छा बुरा या छोटा बड़ा जो भी धर्म अधर्म उससे मानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, परिणामों में आर्तरोध ध्यान चल रहा है, बहुत भयंकर परिणाम आ रहा है, ऐसा हो जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, उसने अच्छा नहीं किया, वो आदमी बहुत बुरा है और मैं क्या करूँ, ऐसे अनंत आकुलता के परिणाम चल रहे। ऐसा चलने पर भी तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक दर्शन बना रह सकता है, और परिणामों में शांति है, परिणामों में निर्मलता है, कोई आकुलता नहीं चल रही। ऐसा होने पर भी श्रद्धान में मिथ्या दर्शन हो सकता है। पूछो कैसे? देखो, जो 14 गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है, वे चक्रवर्ती आदि जब काम भोग बंधन की कथा में लगे रहते हैं, युद्ध लड़ने जाते हैं, तो परिणामों में अति संकलेशपना चलता होगा, स्वाभाविक है। और वहाँ एक मुनिराज है जो द्रव्यलिंगी हैं, उनके परिणाम कितने शांत हैं, किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं, कोई पाप भाव नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, एकदम गंभीर। फिर भी सर्वज्ञ भगवान से पूछा कि इन दोनों जीवों में से सम्यक दृष्टि कौन है, तो उनने क्या बताया कि ये जो शांत होकर बैठा है, नग्न होकर बैठा है, कोई कसाय भाव नहीं दिख रहा है, ये सब मिथ्या दृष्टि है, और जो युद्ध लड़ने जा रहा है ये सम्यक दृष्टि है। अब अपन को ऐसा अटपटा इसलिए नहीं लगता है कि ये आगम में लिखा हुआ है। अगर वास्तव में आपके सामने आगम हटा दिया जाए और फिर आपसे इससे पूछा जाए कि बताओ ये जीव सम्यक दृष्टि होगा कि ये जीव सम्यक दृष्टि होगा, बताओ आप किसको बताओगे? बताओगे कि नहीं बताओगे? तो असलियत तो वही है। ऐसे ही अपन अपने बारे में भी जब परिणामों में विशेष अस्थिरता चलती है, तब अपने को ऐसा लगता है कि अपन मिथ्या दृष्टि हो गए, अपन पापी हो गए, अपन सब हो गया।
और थोड़ा परिणामों में कसाय की मंदता होती है, थोड़े त्याग व्रत संयम के भाव रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अब सम्यक दृष्टि हो गए, मतलब हमारा ठीक चल रहा है। लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन का वर्तमान के परिणामों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो ये राग देश के परिणाम हैं ये तो भाई मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं और सम्यक दृष्टि को भी होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मिथ्या दृष्टि को परिणामों की मंदता होती है और सम्यक दृष्टि को कसाय की तीव्रता होती है। होता है कि नहीं होता? अब आपको एक द्रव्यलिंगी का उदाहरण दे दिया, लेकिन लोक में द्रव्यलिंगी को चलो तुम छोड़ो, सामान्य ऐसा देखना कभी कभी कि जो बहुत धार्मिक आदमी हैं, तो हो सकता है वो ज़्यादा क्रोध करे, ज़्यादा गुस्सा आवे, और जो बिल्कुल धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है उसे क्रोध बिल्कुल नहीं आए। तो अब आप किसे सम्यक दर्शन मानोगे? आपको कि साहब ये बहुत शांत है। तो देखो, परिणाम तो राग देश के परिणाम तो उसके पर्यायगत योग्यता और पूर्व कर्म का उदय, ये लिख रहे टोडरमल जी, उससे वो कहानी बनेगी। लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तो वो है जो उन परिणामों से अंदर जिसके भेद ज्ञान बरतता है और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन रखता है ख्याल में, और उस कसाय को दुखरूप जानता है, माने दुखरूप जानता है, माने ऐसा श्रद्धान है, वो सम्यक दृष्टि है। और जो जीव परिणामों की संभाल में ही अपने को छोटा बड़ा मानता है, कसाय से ही अपने को नापता है, क्रियाओं से अपने को छोटा बड़ा देखता है, वो मिथ्या दृष्टि है। माने वो क्रिया होना नहीं होना, वो परिणाम होना नहीं होना, वो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन तो ये है कि तुम्हारा श्रद्धान कैसा है।